Hello, Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Welcome to all of you, my dear students. Today, I will read for you next character of the lesson Box and Cox of drama, Mr. Cox. Dear students, these two characters, Box and Cox, hope these two characters will be asked in your examination. Maybe one character in your final examination, dear students. तो बॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम कॉक्स पे डिस्कस करेंगे. कॉक्स कौन था डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसमें 2 मेल कैरेक्टर्स होते हैं और 1 फीमेल कैरेक्टर होती है. एक मेल कैरेक्टर मिस बॉक्स होता है जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है. दूसरा मिस्टर कॉक्स होता है जो हैट्स बनाता है, टोपियाँ बनाता है. और तीसरा कैरेक्टर जो होता है वो लेडी होती है, लैंडलॉर्ड होती है. उसके पास अपना घर होता है और वो घर किराए पे देती है. बदकिस्मती से वो एक लालची ग्रीडी मीन होती है, वो अपना कमरा 2 आदमियों को किराए पे देती है. एक दिन में काम करता है और रात में, और उन दोनों को पता नहीं चलता है होता क्या है इस कमरे में. बॉक्स हमेशा दिन में सोता है और कॉक्स जो आता है वो रात में आराम करता है, क्योंकि एक दिन में काम करता है, दूसरा रात में काम करता है. और इन दोनों की मतलब आपस में आमना सामना नहीं होता है. एट द 11th आवर पे इनका आमना सामना होता है, तो फिर राज फास्ट हो जाता है. नाउ आई विल स्टडी द कैरेक्टर ऑफ कॉक्स, माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स रीड. Cox is one of the 2 tenants that lived in the lodging house of Miss Bouncer. कॉक्स वो एक आदमी था जो मिस बाउंसर के लॉजिंग रूम में रहता था, किराए पर रहता था. वो भी एक किराएदार था. अच्छा, बाय प्रोफेशन ही इज़ ए हैटर. वो उसका जो प्रोफेशन था, ही वाज हैटर. दैट इज ही इज कनेक्ट कंसर्नड विद द बिजनेस ऑफ द हैट मेकिंग. और जो उसका बिजनेस था वो महव था किसमें? हैट बनाने में. हमेशा वो हैट बनाता था. एज सच बॉक्स रिमार्क्स अबाउट कॉक्स दैट द लेटर इज ऑलवेज सीन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स. और जो मिस्टर बॉक्स का रिमार्क था, जवाब था इस बारे में, कॉक्स के बारे में, वो कहता था मैंने इसको हमेशा पाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट से पहनता है. कभी एक हैट होती है, कभी दूसरी और कभी दूसरी. मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स पहनता है ये आदमी. अच्छा, When the play opens, जब भी प्ले खुल जाता है, प्ले स्टार्ट होता है, कॉक्स इज सीन ड्रेस्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज कोट. जब हमने पहले ही पढ़ा, ओपनिंग लाइन्स में हमने पढ़ा, ओपनिंग सीन में हमने पढ़ा, जो कॉक्स था वो एक अच्छा कोट पहने हुए था. अच्छा, लुकिंग एट हिमसेल्फ इन ए स्मॉल ग्लास, वो अपने आप को एक छोटे शीशे में देखता था. आफ्टर हैविंग कट हिज हेयर, जब उसने अपने बाल काटे थे तो उसने शीशा आगे रखा था और देख रहा था कि मेरे बाल कैसे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी लुकिंग, मेरी अपीयरेंस अब कैसी है. अच्छा, कॉकस इज काइंड एंड पोलाइट. वो नरम दिल इंसान था और हलीम इंसान था. पोलाइट था, महज़िब था, शाइस्तगी से बात करता था. ही पोलाइटली रिक्वेस्ट मिस बाउंसर, उसने मिस बाउंसर से अच्छे शाइस्तगी तरीके से रिक्वेस्ट की थी टू अरेंज ए नाइस बोलस्टर एज ए रिप्लेसमेंट. मेरा ये तकिया है, मेरा कुशन है, इसको चेंज कीजिएगा. Cox spends much time in dressing himself, as a result of which he reaches his duty late. कॉक्स ने क्या किया था, उसने अपने आप को सजने संवारने में बहुत टाइम लगा दिया था शीशे के सामने, जिसकी वजह से वो अपने ड्यूटी पे लेट पहुंचा था. We laugh at Cox when he tries all his hats one by one. हम इस एपिसोड में, हम इस प्ले में हंसते हैं किस पे? कॉक्स पे. जो ही उसने शीशे के सामने सब हैट्स ट्राई किए एक एक करके, क्योंकि उसने बाल काटे थे, उसकी कोई हैट अब फिट नहीं हो रही थी. ही फील्स वरीड, वो डर गया, वो खौफजदा हो गया. एंड कंसर्नड रिगार्डिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ कोल्स. जो ही इसके जो कोल्स थे, वो जो कोयले थे, वो गायब हो रहे थे. उसको फिक्र पड़ गई, मतलब ये कहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ. वुड, उसकी लकड़ी गायब हो रही थी, शुगर एटसेट्रा, ये चीज़ें उसके कमरे से गायब हो रही थी और वो डिस्कंसर्न फील कर रहा था, मतलब होता क्या है. एंड एज सच पोजेज दिस क्वेश्चन टू मिस बाउंसर. उसने सारा इल्ज़ाम किस पे लगा दिया? मिस बाउंसर पे. अच्छा, ही मेक्स अस लाफ व्हेन ही सेज, वो हमें इस बार भी हंसाता है जब कहता है आई डोंट बिलीव इट इज़ द कैट. ये मुझे पूरा शक है, बिल्ली भी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्ली कोयले को क्या करेगी? बिल्ली क्या करेगी लकड़ी को? दिस इज स्वाइव मीन्स चार्मिंग, कॉन्फिडेंट. कॉकस इज पेविश, वो झगड़ालू आदमी है. ही रिएक्ट शार्पली व्हेन मिस बाउंसर यूजेस द वर्ड ग्रम्बल फॉर हिम. उसने
तेज़ी से वापस जवाब दिया था जब मिस बाउंसर ने उस जब जो क्या थी, जो लॉजिंग हाउस कीपर थी, जब उसने उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था ग्रम्बल, तो वापस उसने जल्दी से रिएक्ट कर दिया। ही प्रॉमिसेस टू लेंड मिस बाउंसर ए डिक्शनरी टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। उसने वादा किया था मिस बाउंसर से, मैं आपको एक डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप ग्रम्बल का माने देख सको वहां पे, मतलब फिर किसी आदमी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करो। अच्छा, आफ्टर दिस ही कम्स टू द मेन इशू, फिर वो अच्छे मकसद की ओर आ गए। ही अच्छा, ही क्वेश्चंस मिस बाउंसर व्हाई इज हिज अपार्टमेंट फुल ऑफ स्मोक आफ्टर हिज रिटर्न। ये कहता है उसे, जो ही मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूँ शाम को, मेरा कमरा फुल ऑफ स्मोक क्यों होता है? मुझे बताओ, मेरे कमरे में स्मोक, धुआं क्यों होता है? ये क्या हो रहा है मेरे कमरे के साथ? अच्छा, ही अगेन ही अम्यूजेस अस, फिर वो हमें हंसाता है, फिर वो हमें खुश करता है। व्हेन ही रिमार्क्स, जब वो जवाब देता है, द चिमनी डज नॉट स्मोक टोबैको, चिमनी से धुआं नहीं आएगा, मतलब टोबैको स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा चिमनी से। कॉक्स इज रियली अ ह्यूमरस कैरेक्टर, रियली ही इज अ ह्यूमरस कैरेक्टर, वो एक मजाहिया कैरेक्टर है इसमें। हु possesses a good sense of humor, जिसके अंदर एक अच्छा मिजाज है, सेंस ऑफ ह्यूमर है उसमें। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किसके साथ कौन सी बात करनी है, मतलब ह्यूमरस पर्सन, मतलब ह्यूमर है उसमें, हिस्सास है वो। ऑन हिज रिटर्न कॉक्स गेट्स bewildered, जो ही वो वापस आ जाता है वो तजब्जुब में पड़ जाता है। ऑन द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ मनी आइटम्स इन द रूम, वो तजब्जुब में पड़ जाता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिसअपियर होते हैं उसके कमरे में, और अपीयरेंस भी आती है, मतलब उसने तकिया यहाँ पे रखा था, वो वहाँ पे हो जाता है। किसी दिन तकिया गायब होता है, फिर उसी दिन वहाँ पे होता है, तो वो bewildered होता है। कुछ चीज़ें कमरे में होते हैं और कुछ चीज़ें गायब होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कॉक्स एनकाउंटर विद बॉक्स, कॉक्स का आमना सामना होता है किससे? बॉक्स के साथ। गिव्स द प्ले ए यूनिक चार्म, फिर इस प्ले में एक अनोखी चार्म आ जाती है, एक अनोखी शान पैदा होती है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, ही इज़ वेरी क्विक एंड एक्टिव इन हिज एक्शन, वो बहुत तेज था अपने जवाबदेही में। ही क्विकली प्रोड्यूसेस द रिसीट फॉर द लास्ट वीक्स रिटर्न टू द बॉक्स, उसने जल्दी जल्दी वो रिसीट बाहर निकाला, वो रिसेप्ट बाहर निकाला। कौन सा? जो लास्ट वीक उसने अब कहाँ किसने दिया था? मिस मौसर ने उसे प्रोवाइड किया था, मतलब वो किराए का रसीद उसने वो दिया। ऑन रियलाइजिंग दैट बोथ हैव बीन बी फूल्ड बाय मिस बाउंसर, तो ये रियलाइज हुआ आखिर में, उसने भी वही रिसीट प्रोड्यूस कर दिया, बॉक्स ने भी वही रिसीट प्रोड्यूस कर दिया, तो आखिर में ये पता चलता है दोनों को बेवकूफ़ बना लिया गया है। किसके ज़रिए? मिस बाउंसर के ज़रिए। अच्छा, ही सडनली शॉट्स थीव्स, तो उसने जल्दी चिल्लाया क्या? थीव्स, चोर। इन शॉर्ट, आखिर में हम यही कहेंगे, वी मे से दैट द ड्रामाटिस्ट हैज़ रिटेनड फन, इसने हमारे अंदर क्या? मज़ाहिया पैदा किया, मतलब फन क्रिएट किया हमारे अंदर, ह्यूमर। अच्छा, एंड एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दिया। फन, ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट, दीज आर होमोनिम्स। बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर ऑफ कॉक्स इन दिस प्ले, कॉक्स को इस प्ले में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे अंदर क्या फन क्रिएट हुआ है, उसने हमें फन क्रिएट करवाया, ह्यूमर कन्वेट किया, और एंटरटेनमेंट भी हमारे साथ किया। डियर स्टूडेंट्स, जो ये था कॉक्स का कैरेक्टर। इंशाल्लाह रहमान मैं आपको वो कैरेक्टर बताऊंगा जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।